चतुर किसान और लालची मींदार। और उस लड़के ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार लालची राम किसे कहते हैं। राजू ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। राजू और उसका पिता धनीराम दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो आज उस जमींदार से दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में वह कौन सा चालाकी वाला दिमाग लगाता है। यह सोचकर राजू उस जमींदार के पास दोबारा पहुँच जाता है। लालची राम, अच्छा तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो लड़के, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार लालची राम हूँ, मुझे भी होशियारी नहीं आती। राजू, जमींदार जी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। लालची राम गुस्से में, अपनी जबान पर काबू रखो लड़के। जो काम की बात है वो करो, यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं है। राजू, ठीक है जमींदार जी, मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? लालची राम हूँ। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना? चल इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा। अब बोल, मंजूर है? राजू, बिल्कुल मंजूर है जमींदार जी, जैसा आप कहें। अब मैं चलता। राजू घर चला जाता है और इस बार वह गन्ने की फसल लगाता है। धनीराम, इस बार खेती में कौन सी फसल लगाई है बेटा? राजू, पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है, इस बार भी आमदनी अच्छी होगी। कुछ दिनों बाद लालची राम और उसका नौकर झब्बू सिंह दोनों दोबारा राजू के खेत की ओर आने लगते हैं। झब्बू सिंह, अरे जमींदार जी, इस बार राजू का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी आपका, नीचे का भी आपका। लालची राम, बिल्कुल सही कहा झब्बू, इस बार मैंने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अब देखता हूँ कैसे बचता है वो राजू। दोनों खेत पर पहुँचते हैं। झब्बू सिंह, अरे जमींदार जी, ये तो आपसे भी बड़ा चालाक निकला। देखो तो इस बार कौन सी फसल लगाई है? लालची राम, क्या? ये तो गन्ना है। मतलब ऊपर के पत्ते और नीचे की जड़ तो मेरे हिस्से में आएंगे और बीच का मीठा गूदा वो राजू का। मैं फिर से बेवकूफ बन गया। मान गया इस किसान के लड़के के दिमाग को। राजू मुस्कुराते हुए, आइए जमींदार जी, कैसे हो आप? क्या बात चल रही थी आप दोनों में? लालची राम गुस्से में, एक तो तूने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया और ऊपर से मुस्कुरा भी रहा है। राजू, मैंने कोई बेवकूफ नहीं बनाया जमींदार जी। आपकी शर्त के अनुसार ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका, बीच का मेरा। अब इसमें मेरा क्या दोष? झब्बू सिंह, वो किसान के बच्चे, ज्यादा चालाकी मत दिखा। धोखाधड़ी में हमारा कोई मुकाबला नहीं। लालची राम, शांत होकर बस झब्बू, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद यह हमारे ही कर्मों का फल है। मैंने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने मुझे हराया है। इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब से मैं किसी भी किसान का शोषण नहीं करूंगा। सबको उनकी मेहनत का पूरा हक मिलेगा और जिनकी जमीन मेरे पास गिरवी है वो मैं सबको लौटा दूंगा। राजू, आपने बहुत अच्छी बात कही जमींदार जी। किसान दिन रात मेहनत करता है, खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरता है।
उसका हक उसे मिलना ही चाहिए। इस तरह राजू ने अपनी मेहनत और चतुराई से लालची मींदार को सही राह पर ला दिया और गांव के सभी किसानों को उनकी जमीन और पैसा वापस मिल गया। उस दिन के बाद गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें।